राजस्थान के एक शांत गांव में एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसकी नजर मिट्टी में चमकते हुए एक सिक्के पर पड़ी। वो सिक्का पुराना था, भारी था। उस पर कुछ ऐसे निशान थे जो किसी भूली हुई कहानी की तरह लगते थे। किसान को नहीं पता था उसके हाथ में सिर्फ मेटल का पीस नहीं, पैसे की उस जर्नी का एक जीवित अंश है जिसने सिविलाइजेशंस को बनाया, एम्पायर्स को गिराया और दुनिया की डायरेक्शन तय की। पैसा बार्टर से शुरू हुआ, गेहूं के बदले नमक, कपड़े के बदले गाय। लेकिन जब जरूरतें नहीं मिली, सिविलाइजेशंस रुक गईं। यही रुकावट दुनिया को कमोडिटी मनी की तरफ लेके गया। मेसोपोटामिया में जौ, चाइना में चाय की ईंटें, अफ्रीका में नमक, भारत में धान, लोहे के औजार, दही और बैल। लेकिन ये सामान भारी थे, खराब हो सकते थे। दुनिया को कुछ ऐसा चाहिए था जो टिकाऊ हो, और यहीं से शुरू हुआ मेटल का युग। तांबा, कांसा, चांदी, सोना। पहली बार पैसा भरोसेमंद और यूनिवर्सल बना 600 बीसी, यानी कि आज से कुछ 2600 साल पहले लीडिया यानी मॉडर्न डे टर्की के राजा अलियाटस ने दुनिया का पहला ऑफिशियल सिक्का मिंट किया। उधर भारत पंचमार्क कॉइन्स ढाल रहा था, इतने एडवांस कि आज भी हिस्टोरियंस सरप्राइज्ड हैं। लेकिन करेंसीज की दुनिया सीधी नहीं थी, कभी कभी वो पागलपन का रूप भी लेती थी। पैसिफिक ओशन के याप आइलैंड में 40 किलो से लेकर 4 टन तक के पत्थर से ट्रेड होता था, और एक बार ऐसा पत्थर समुद्र में गिर गया। फिर भी लोग बोले इंपॉर्टेंस तो ओनरशिप की है, पत्थर दिखे या ना दिखे। दुनिया का पहला इनविजिबल मनी किसी ब्लॉकचेन से हजारों साल पहले इजिप्ट में ग्रेनरीज की रिसिप्ट्स करेंसी बन गई। दुनिया का पहला क्रेडिट नोट, पैसा एम्पायर्स की ताकत बन चुका था। रोमन डेनारियस, ग्रीक ड्रैचमा, मुगल रुपये, हर युग की अपनी करेंसी, अपनी कहानी। लेकिन पैसा कभी सुविधा नहीं रहा, कभी कभी वो ट्रेजेडी भी बना। 1923 जर्मनी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के हर्जाने को चुकाने के लिए नोट इतने तेज छापे कि प्राइजेस प्रिंटिंग मशीन से भी तेज भागने लगे। हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसा कि सुबह ब्रेड 250 मार्क में मिलती और शाम तक वही लाखों में। लोग नोटों की गठरियां लेकर बाजार जाते थे और लौटते समय उन्हीं नोटों को जलाकर खाना पकाना ज्यादा सस्ता पड़ता था। कागज के नोट करेंसी नहीं, फ्यूल बन गए थे। 2008 जिम्बाब्वे, फार्म्स, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स टूट गए। सरकार ने इकोनॉमी को चलाने के लिए नोटों को पानी की तरह बहा दिया। इन्फ्लेशन इतना वायलेंट कि प्राइसेस घंटों में बदलते थे। गवर्नमेंट ने $100 ट्रिलियन का बैंक नोट छापा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा नोट। लेकिन उससे बस का किराया भी नहीं दिया जा सकता था। 2016-19 वेनेजुएला में ऑयल की इनकम गिरते ही सरकार ने डेफिसिट्स भरने के लिए करेंसी को इतनी तेजी से छापा कि उसकी वैल्यू धूल बन गई। लोग उससे बैग, टोपी और फूल बना रहे थे क्योंकि क्राफ्ट मटेरियल्स करेंसी से महंगे थे। ये सब हमें बताते हैं मनी इज नीदर मेटल नॉर पार, मनी इज ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट टूटता है करेंसी मर जाती है। और अब तक दुनिया में 775 करेंसीज जन्मी और 600 से ज़्यादा जीरो हो चुकी हैं। 19th सेंचुरी में गोल्ड स्टैंडर्ड आया, ज़्यादातर करेंसी सोने से जुड़ी, दुनिया को स्टेबिलिटी मिली। फिर वर्ल्ड वॉर्स आए, सोना खत्म हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड ढह गए। 1944 ब्रेटन वुड्स, दुनिया डॉलर से बन गई और डॉलर सोने से। 1971 में अमेरिका ने भी गोल्ड से रिश्ता तोड़ दिया और करेंसी पूरी तरह गवर्नमेंट्स के ट्रस्ट पर चलने लगी, जिसे कहते हैं फिएट मनी। और फिर आई क्रिप्टो, एक ऐसा पैसा जिसका कोई मालिक नहीं, जिसे चलाता है कोड। यूपीआई ने दुनिया को दिखाया करेंसी बॉर्डर्स के बिना भी चल सकती है। लेकिन फ्यूचर का पैसा कैसा होगा? शायद पैसा एनर्जी होगा। आप सूरज से एनर्जी कमाएंगे, उसे वॉलेट में रखेंगे। या शायद पैसा समय होगा, आपके 1 घंटे की स्किल, मतलब एक टाइम क्रेडिट। एक ऐसी दुनिया जहां इनइक्वालिटी इनहेरिटेंस से नहीं, स्किल से तय होगी। शायद पैसा आइडेंटिटी होगा, आपकी रेपुटेशन, ट्रस्ट स्कोर, डिजिटल ऑनेस्टी। एआई इसे मेजर करके आपकी परचेसिंग पावर तय करेगा। शायद पैसा स्पेस में ट्रेड होगा, चांद पर हीलियम 3 माइनिंग टोकन्स, मार्स पर वाटर क्रेडिट्स, एस्टेरॉइड पर मेटल बॉन्ड्स। करेंसी प्लैनेट्स की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी। या शायद पैसा पूरी तरह इनविजिबल हो जाएगा, एल्गोरिथमिक मनी जो खुद पैदा हो, खुद खर्च हो, खुद एलोकेट हो जाए। और शायद एक दिन पैसा पूरी तरह गायब हो जाए। एआई इतना कैपेबल हो जाए कि स्कार्सिटी ही खत्म हो जाए और सिविलाइजेशन एक पोस्ट मनी सोसाइटी में एंटर करे। और तब जब फ्यूचर के हिस्टोरियंस पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे पैसे की कहानी शंख से शुरू हुई थी और सितारों पर खत्म हुई। थैंक यू।